अद्भुत दृश्य नजर आ रहा होगा गंगा नदी का। ये में भी फिल्टर का कमाल हो सकता है आपके नजरिए से। बनावट इसकी देखिए, काफी एकदम सौजन्य से नगर परिषद बक्सर, ये काफी दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार इसके अंदर की कंडीशन देखिए। सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सौरभ तिवारी ने एक संकल्प किया कि मैं गंगा नदी के तट की सफाई करूंगा। पहले वो अकेले थे, अब उनके साथ सैकड़ों से ज्यादा संख्या में लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो अब चलते हैं सीधा सौरभ तिवारी के घर पे और बाकी की कहानी, उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं से सुनते। माँ गंगा के पानी में जब हमने देखा कि कचरे का अंबार पड़ा हुआ है, तो हमारे उस मित्र के साथ हमारी चर्चा हुई। हमारे साथ अभी एक खेवट है और इनसे हम जानेंगे कि गंगा घाट की स्थिति कैसी है और क्यों है, स्थिति के पीछे जो कारण है वो क्या है। बिहार के पश्चिमी छोर पर गंगा नदी के किनारे बसा बक्सर शहर सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, संघर्ष और सामाजिक कहानियों को समेटे एक जीवंत इलाका है। अभी आपको मेरे पीछे काफी एक अच्छा और अद्भुत दृश्य नजर आ रहा होगा गंगा नदी का। ये में भी फिल्टर का कमाल हो सकता है आपके नजरिए से, लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें तो गंगा नदी किस तरीके से अशुद्ध हो रही है वो आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा एक बार ये वाला दृश्य दर्शकों को दिखाएं। ये पूरे शहर का कचरा जो है वो यहाँ से बह के सीधे गंगा नदी में मिल रहा है, और ये वही जल है जो आप अपने देवी देवताओं को प्रतिदिन अर्पित करते हैं। ये वही जल है जिसका सेवन आप प्रतिदिन करते हैं। और मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे काफी लोगों ने मलमूत्र का भी त्याग किया है, जो कि गंगा नदी के एकदम तट पर है। हालांकि यहाँ पे शौचालय की सुविधा दी गई है, यहाँ पे 2-3 सीढ़ियों के बाद ही यहाँ पे शौचालय की सुविधा दी गई है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। मतलब लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि नगरपालिका द्वारा जो है सुविधा देने के बाद भी लोग यहाँ पे मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक और टर्म ऐड होता है, नगरपालिका के द्वारा सुविधा तो दे दी गई है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कैसा है वो आपको चल के दिखाते हैं। आइए। ये देखिए, काफी बनावट इसकी देखिए, काफी एकदम सौजन्य से नगर परिषद बक्सर, ये काफी दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार इसके अंदर की कंडीशन देखिए। ये शौचालय है, नगरपालिका द्वारा बनाया गया है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें सीट ही नहीं है, टॉयलेट सीट। इसमें भी वही हाल है। यहाँ शराब की बोतलें पड़ी हैं, लोग यहाँ पे बैठ के नशा कर रहे हैं। तो क्या ये सरकार की लापरवाही है या फिर लोगों की मानसिकता? अब इसी के बीच हम लोग फंसे हुए हैं। अब इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सौरभ तिवारी ने एक संकल्प किया कि मैं गंगा नदी के तट की सफाई करूंगा। पहले वो अकेले थे, अब उनके साथ सैकड़ों से ज्यादा संख्या में लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो अब चलते हैं सीधा सौरभ तिवारी के घर पे और बाकी की कहानी, उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं से सुनते हैं। नमस्ते, मैं सौरभ तिवारी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माँ गंगा की निर्मलता के लिए, माँ गंगा की स्वच्छता के लिए, जो माँ गंगा हमारे देश की जीवन धारा है, इसकी निर्मलता के लिए हमारा एक संकल्प, हर रविवार युवा पुकार माँ गंगा किनार छात्र शक्ति के बैनर तले हम सभी हर रविवार 3 घंटे का श्रमदान माँ गंगा की निर्मलता और स्वच्छता के लिए करते रहे हैं। आज इस अभियान का 602वां रविवार पूरा हो गया है। अनवरत चलने वाला यह अभियान जन जन तक
इसकी मानसिकता को बदलने का एक प्रयास है कि माँ गंगा को जो लोग मोक्षदायिनी के नाम पे आज डस्टबिन बनाए हुए हैं, वैसे लोगों से आग्रह है कि माँ गंगा में कूड़ा कचरा ना डालें। माँ गंगा पूजन का स्थल है, माँ गंगा को डस्टबिन ना बनाएं। वर्ष 2014 में 2 नवंबर से हम सभी ने एक प्रयास किया। माँ गंगा के घाट पर जब हम गए 2 मित्र, तो हमें लगा, उस समय नई सरकार आई थी देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आह्वान था कि माँ गंगा को स्वच्छ रखें। और हम जब 2 मित्र बैठे, यूं ही बैठे हुए थे, और माँ गंगा के पानी में जब हमने देखा कि कचरे का अंबार पड़ा हुआ है, तो हमारे उस मित्र के साथ हमारी चर्चा हुई और फिर हम लोग लगातार उस चर्चा के बाद माँ गंगा की स्वच्छता के लिए स्वयं से प्रयास हमने शुरू किया। लोग आते गए, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, कई लोग अपने काम में भी लग गए, कई लोग बाहर भी चले गए, लेकिन हमारा अभियान आज भी अनवरत चल रहा है और जन जन की मानसिकता को बदलने का भी हमारा प्रयास अनवरत जारी रहेगा। राजनीतिक रूप से मेरा वर्ष 2003 में से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम करते हुए राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर हम सभी ने गौ गंगा गीता गायत्री ग्राम की रक्षा का भी संकल्प लिया। विद्यार्थी जीवन में कई आंदोलनों में का नेतृत्व किया। विद्यार्थी जीवन में आंदोलनात्मक छवि रही, उग्र छात्र नेता के रूप में लोग जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इस रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश गया। रचनात्मक संदेश के माध्यम से हमने यह बताने का भी प्रयास किया कि परिवर्तन लाने के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान की एक समस्या है, मैं बहुत विषय से बाहर नहीं जाऊंगा। सब कोई चाहता है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो, लेकिन वह पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो देश में जिस तरह की परंपरा बनी हुई है, देश में लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। तो हम सभी छात्र राजनीति के जीवन के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में भी आए। भारतीय जनता पार्टी में मैं भाजपा में विभिन्न पदों पर मैंने काम किया। फिर अभी मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा का। जीवन यापन के लिए भी अपना एक दृष्टिकोण है, जो पारिवारिक, मेरे पिताजी द्वारा बैठा हुआ प्रिंटिंग प्रेस, और यह भी जीवन यापन का एक केंद्र है। अपनी खेती बाड़ी भी है। सामाजिक जीवन में काम करने का बड़ी कष्ट होता है। सामाजिक जीवन में जब आप काम करते हैं तो परिवार और समाज सबकी आपसी अपेक्षाएं रहती है, और कहीं ना कहीं उसमें परिवार पीछे छूटता है। परिवार को आप पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन समाज में जब काम करना है तो कहीं ना कहीं कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और माँ गंगा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, आप सब पर बना रहे। माँ गंगा को निर्मल रखने का संकल्प। अगर आप माँ गंगा से कचरा नहीं निकाल सकते हैं तो माँ गंगा में कचरा ना डालें, ऐसा प्रयास करना है। और जब भी गंगा घाट पर जाएं, कहीं भी, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, तो आप अवश्य माँ गंगा से एक कचरा बाहर निकाल के माँ गंगा को स्वच्छ करने के मुहिम में, प्रयास में अपना योगदान दें। तो आज हमारा यहाँ बक्सर में दूसरा दिन है। कल रात को हमने आपको गंगा आरती के दृश्य दिखाए और कुछ बातें की। तो आज सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और अभी हम घाट पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे चल के आज थोड़ा घाट को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के जितने भी खेवट हैं उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे किस तरीके से है जो गंगा पवित्र हो रही है। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो सज्जन है, वो अभी वहाँ से शौच करके उठ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा ताकि आपको हकीकत पता चले कि वाकई में गंगा गंदी क्यों हो रही है। हमारे साथ अभी एक खेवट है
और इनसे हम जानेंगे कि गंगा घाट की स्थिति कैसी है और क्यों है, स्थिति के पीछे जो कारण है वो क्या है। तो अभी आप गंगा घाट की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग दिन भर आप लोग का काम यही है कि एक छोर से दूसरे छोर जो लोग हैं उनको पहुंचाना। तो गंगा जो अभी इतनी गंदी है वो लोगों के चलते ही है कहीं ना कहीं। तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, उस पर आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पे तो 2-3 मुद्दे हैं। पहले तो एक पानी का आप देख लीजिए कि पानी का स्तर जो है बहुत ही बेहद ही रेड जोन में बक्सर का है, जिसमें क्लोरीन का मात्रा इतना अत्यधिक है जी। जिसमें ये पानी से आप स्नान नहीं करते हैं। ये डाटा है, आप चेक कीजिए, एफेक्ट तो मालूम चलेगा कि बक्सर से लेकर आपको पटना और इससे और जितना भी नीचे जाइए ये पूरा रेड जोन घोषित है। बनारस है लेकिन मीडियम है, ना कि रेड जोन में नहीं है, येलो में है, ग्रीन में है कुछ जगह। ये बक्सर रेड जोन है, पानी का स्तर एक अलग हो गया। दूसरी बात जो बोल रहे हैं कि आम पब्लिक के लिए, तो पब्लिक जागरूक कहाँ है बिहार का? यहाँ पर किसी को बोलिए कि भैया अभी आप कचरा ना फेंकें। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि परंपराएं जो है वो आज तक ले थोपी ही जा रही है। परंपराएं जब तक ले बदलेगी नहीं तब तक ले लोग समझेंगे नहीं। कारण क्या? प्रमुख कारण बताते हैं आपको। जैसे कोई पंडित जी आपके घर में हवन कराए, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि आपका हवन का जो सामग्री है लास्ट में जो भी बचा खुचा गंगा जी में अर्पित कर दीजिए, नदियों में प्रवाहित कर दीजिए। इस मानसिकता को कौन बदलेगा? पंडित जी ही बदलेंगे ना। जब वो बोलेंगे, जिस दिन बोल देंगे कि इस चीज को आप गंगा में डालना नहीं है, उसी दिन से आधा समस्या खत्म। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फूल पत्ती को छोड़ दिया जाए अगर, तो यहाँ पे जो हम खाने के पैकेट्स हैं उसके रैपर यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे 2-3 जगह दारू की बोतलें भी दिखी हैं। एक तो बिहार में शराब बंद है और ऊपर से यहाँ पे लोग नशा करके जो भी वो उसका कचरा है वो भी यहाँ पे डंप कर रहे हैं। तो फूल पत्ती और जो कचरा है उसका रेशियो लगभग बराबर है। तो आपने कुछ लोगों को देखा है वो मना करने के बाद भी करते हैं या जानबूझ के करते हैं ऐसा कुछ? खाने का पैकेट का अब जहाँ तक मामला है, तो जहाँ एक जनसंख्या एकत्रित होगी वहाँ पर आप जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कचरा तो बनेगा ही बनेगा। अब इसके लिए तो नगर पालिका जिम्मेदार है, वो अच्छी से अपना निर्वहन नहीं कर रहा है। जिस दिन वो अच्छे से अगर निर्वहन करेगा तो आपको एक भी कचरा नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि आदमी लगेगा, समय लगेगा, थोड़ा मानसिकता चेंज होने में लगेगा। और रही दारू के बोतलें की बात, तो आप ये सोचिए ना कि एक कत्तर जैसा देश जो चारों ओर से टापू पे घिरा हुआ समुद्र के बीच में, वहाँ पर शराब बैन है, फिर भी वहाँ पर जाइएगा तो आपको शराब मिलेगा। तो आप बिहार को कैसे लागू कर सकते हैं कि चारों ओर से स्टेट से घिरा हुआ है और इसमें शराबबंदी हो जाएगा? तो अब बक्सर के रमरेखा घाट पर मौजूद है, जहाँ पर सौरभ तिवारी जो है गंगा की सफाई करने में लगे हुए हैं। सुबह 8 बज रहे हैं अभी, और प्रत्येक रविवार को सौरभ तिवारी और उनकी टीम आके गंगा नदी की साफ सफाई करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कचरे का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर साफ सफाई हो रही है, और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि जरा पीछे दिखा दे। लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और गंगा नदी जो है वो प्रवाहित कर रहे हैं, और साथ में साबुन, शैम्पू, जिस तरीके से वो अपने बाथरूम में नहाते हैं ठीक उसी तरीके से गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा बात करेंगे सौरभ सर से। आप यहाँ पर रविवार को कितने बजे आ जाते हैं? हम लोग सुबह 7 से 10 का यह एक संकल्प, हाँ, इस संकल्प को 7 से 10 हमारा अभियान का यह समय रहता है। अच्छा। और इसमें हम लोग हर रविवार को सुबह 7 से 10 जुटते हैं। हाँ। और माँ गंगा की जो निर्मलता का प्रयास है हम लोग जितना संभव हो सके वह करते हैं। तो मतलब यहाँ पे कितने घाट है कुल? यहाँ तो 18 घाट है पूरे बक्सर टाउन में।
तो आप लोग 3 घंटे के अंदर में कितना घाट कवर कर पाते हैं सबसे? हम केवल राम रेखा घाट, रामरेखा घाट cover क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ वाला घाट यही है। अच्छा। यहाँ प्रतिदिन जिस दिन लोग नहीं आते हैं उस दिन यहाँ 5,000 लोग आते हैं, एकदम खाली दिन में। और यहाँ 13 बड़े मेले लगते हैं, यहाँ पूरे भारत भर से लाखों लोग जुटते हैं। तो यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, और फ्लोटिंग पॉपुलेशन में हर व्यक्ति आपकी बात को समझ नहीं पाता, उसको समझाने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो हम लोग का यही प्रयास है कि जिस माँ गंगा को हम लोग पूजते हैं वह माँ गंगा डस्टबिन ना बने, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि माँ गंगा केवल मोक्षदायिनी नहीं है। जिस तरह से आस्था का कचरा आप देख रहे हैं, लोग फेंक रहे हैं, ये माँ गंगा अर्थदायिनी है, यह माँ गंगा जीवनदायिनी है। अगर माँ गंगा दूषित हो जाएंगी तो लाखों मछुआरों का परिवार प्रभावित होगा, मछलियां मरने लगेंगी, और इस जल से जो लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है वह भूमि सिंचित नहीं हो पाएगी, वह फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि इस आस्था के कचरा से इसमें जहर का निर्माण होने लगेगा। और तो माँ गंगा का जो पानी है वह बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है, इसलिए माँ गंगा हम सभी को सुरक्षित रख रही है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि माँ गंगा को सुरक्षित रखे, माँ गंगा को निर्मल रखे। अच्छा, मैं 2 दिन से यहाँ पे घाट पे भ्रमण कर रहा था। आस्था का कचरा को अगर थोड़ा साइड कर दिया जाए तो 60-40 के रेशियो में देखा जाए तो यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है ये LED बल्ब फेंका हुआ है, दवाई की शीशी फेंकी हुई है, वो तंबाकू के डिब्बे फेंके हुए हैं इधर। और यहाँ पे मैंने लोगों को देखा, यहाँ पे उनको एक सेफ जोन मिलता है, जो युवा है वो आके यहाँ पे नशे कर रहे हैं, उनका कचरा यहाँ पे अलग, तो उसको बदलने के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, या उस पर आप लोग का ध्यान ही नहीं गया? नहीं, ध्यान तो है निश्चित रूप से, लेकिन देखिए क्या है कि आप किसी कार्य को अगर कर रहे हैं एक सुर में उसको करना है। हम लोग जागरूकता का भी प्रयास करते हैं। हमारे जागरूकता का असर यह हुआ कि यहाँ नगर परिषद की एक यूनिट बन गई। नगर परिषद ने यहाँ स्वीपर्स दिए, नगर परिषद ने यहाँ झाड़ू लगाने वाले दिए। ठीक है, वो कितना काम कर पाते हैं, जैसे हमारे साफ करने से गंगा जी साफ नहीं होंगी, लेकिन हम एक संदेश देने का काम करते हैं, और परिवर्तन हुआ है। किसी समय में ये पूरा इलाका इतना कचरा से भरा होता था कि लोग इधर आते नहीं थे, आज इधर लोग स्नान कर रहे हैं। उसी तरह नगर परिषद ने भी व्यवस्थाएं दी हैं। और सेफ जोन की बात जो करें तो हर व्यक्ति हर कार्य का गलत उपयोग करता है। कहीं भी अगर कोई नशे का प्रयोग करके अगर नशा करने वाला सामान यहाँ फेंक रहा है तो यह प्रशासन का पार्ट है, प्रशासन का पक्ष है। निश्चित रूप से प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के लोग इस तरह का कार्य यहाँ ना करें।